तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है। यज्ञ? बोले हाँ। बाबा बोले हाँ, एक बात पूछूं? बोले हाँ। आप भी तो मेरे पिता के दामाद हो ना, आपके लिए मेरे लिए भी तो निमंत्रण आया होगा ना बाबा? बाबा बोले नहीं। बोले क्यों? ये मत पूछो क्यों। नहीं बाबा, बताना तो पड़ेगा ही। बाबा कहने लगे नहीं मानती हो तो सुनो। एक बार सभी देवताओं की सभा लगी थी। उस सभा में मैं भी बैठा था सती जी। तुम्हारे पिता की आने की प्रतीक्षा में थे सभी। हुआ ऐसा सती जी, तुम्हें मालूम है कि मैं बिना प्रभु के भजन के एक भी पल, एक भी क्षण समय खाली नहीं निकलने देता। सती हुआ ऐसा, मेरा समाधि लगाना हुआ और तुम्हारे पिता का आना हुआ। सभी ने उठ करके तुम्हारे पिता को प्रणाम किया, लेकिन सती जी मैं तो भगवान के ध्यान में लीन था, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पिता कब आए और कब चले गए। तुम्हारे पिता ने हमें बैठा देखा तो मेरे प्रति कुछ अपशब्द बोल दिए और ये कह दिया कि देवताओं ने बहुत बड़ी गलती की है जो इस भोले भंडारी को महादेव की उपाधि दे दी है, और मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो अपनी बेटी की शादी इस भंडारी के साथ कर दी है। ये तो इस लायक ही नहीं था। आज मैं भरी सभा में हाथ उठा करके कहता हूं, एक दिन मैं अपने आंगन में यज्ञ करूंगा, सभी देवता का स्थान होगा, लेकिन इस भोले भंडारी का कोई स्थान नहीं होगा। सती जी ये सब मेरा अपमान करने के लिए किया गया है क्या? बोले हाँ। भैया जैसे ये बात कही तो सती जी कहने लगी बाबा आप ही तो कहा करते थे ना, पिता मित्र गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होता था, नहीं होता है। बाबा कहते बात सत्य है, लेकिन इस अवसर पर तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। मैया बोली तुम ना जाओ तो हमें ही भेज दो आजकल की तरह। माता कहेगी अगर तुम्हें टाइम ना तो हमें किराया दे दो, हमें बिठा दो, हमें चली जाऊंगी, बहुत दिन आएंगे, मैया को नहीं देखो है। ऐसे सती जी बोली कि मुझे जाने दो। बाबा ने पहले बहुत समझाया, सती नहीं मानी। जब नहीं मानी तो बाबा बोले एक लोटा भांग घोट के जरूर पिला जा। बाबा को मालूम था कि सती लौट करके आने वाली है। मैया वैसे तो लड़ झगड़ के भांग घोटती थी, लेकिन बाद ना बाबा ने जैसे कही जल्दी से भंगिया घोट के पिला दे। अगर इन्हें मालूम पड़ जाए माताओं बहनों को कि कल मैं अपने मायके जाऊंगी, कल मैं अपने मायके जाऊंगी, वैसे खटिया छोड़ेंगी सवेरे 6 बजे, लेकिन मालूम पड़ जाए कि मायके जाऊंगी तो पूरी रात नींद आने वाली नहीं है। 2 ही बजे उठ बैठेगी, सारो काम कर लेंगी, सोचेंगी यहाँ तक है सके तो सूरज बाप के आंगन में ही निकले है। बेटी को अपनी पीहर की मिट्टी से भी प्यार होता है, याद रखना। बेटी कहने के लिए पराई हो जाती है, लेकिन सच में बेटी पराई होकर भी पराई नहीं होती है। सती जी ने भांग घोट के पिलाई। जब चलने को तैयार हुई तो बाबा ने फिर समझाया है कि सती मेरी मानो तो कहीं और बिना बुलाए जाओगी पछता